मान के चलो कि तुम कहीं घूमने के लिए गए, चलो दिल्ली घूमने के लिए आए हो, और दिल्ली में घूमते घूमते तुम कुतुब मीनार चले जाते हो। एक एग्जांपल समझना ध्यान से। और कुतुब मीनार के इस जगह पर तुम खड़े हो, और खड़े होने के बाद तुम सोचते हो कि इस कुतुब मीनार का हाइट क्या होगा, ये कितना ऊंचा हो सकता है। ठीक है, ये फाइंड करने का मन में विचार आ जाए, तो कैसे इसको नापें। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको नापा कैसे जाए। तो सबसे पहला आंसर होता है कि भाई चलो यहाँ पे कुतुब मीनार के ऊपर यहाँ चढ़ जाते हैं, और यहाँ से फीता नीचे की तरफ, जो मापने वाला नापने वाला फीता होता है, उसको नीचे की तरफ गिराते हैं, और देखते हैं कि ये कितना मीटर, कितना फीट, कितना इंच, या कितना ये हो रहा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, इसके ऊपर चढ़ करके यहाँ से यहाँ तक नापना पॉसिबल नहीं है। फिर हम इसको नापेंगे कैसे, है ना। बात आती है कि फिर नापेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या होता है कि अब हम इस जगह से, हम जब हम इस जगह पर हैं, तो हम इसको, इस वाले कुतुब मीनार को अपने आंखों से देखेंगे इस तरह से, है ना। तो जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह के इसके टिप को जब इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे इस जगह को देखेंगे, तो ये जो है, इस जगह पे हमारी आंखें कोई एक थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये जो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, इस वाले एंगल के सपोर्ट से, और इस जगह से इस जगह तक, यहां से यहां तक, ये जो बेस है, बेस को नापना आसान है। यहां से यहां तक अगर मैं नापना चाहूं तो आसानी से नाप सकते हैं, है ना। जो हमारे पास मीटर है, फीता है, या फिर पैर है, जिस चीज से भी हम नापना चाहें, हाथ से ऐसे करके कैसे भी हम इसको यहां से यहां तक नाप सकते हैं। तो ये वाला जो बेस है, इसको आसानी से नापा जा सकता है। ये वाला थीटा, इसको भी आसानी से नापा जा सकता है कि कितना डिग्री हो रहा है, हमारे आंखों से इसका जो है एंगल कितना बन रहा है। और इन दोनों के सपोर्ट से अगर मैं हाइट को निकालूं, तो वही वाला चीज जो है कहलाता है त्रिकोणोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह का देखो हमारे पास ये बन रहा है। तो इस जगह पर ये वाला जो एंगल होगा, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है, उस साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एडजेसेंट जो साइड होता है, उसको बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूस के सामने जो साइड होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये एंगल हमेशा थीटा जी। रहेगा, ये एंगल हमेशा थीटा होगा। और ये थीटा का जो वैल्यू लेना है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन ले सकते हैं। 90 तो ये ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो इसका वैल्यू 90 होगा नहीं। ये एंगल जो होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 होगा। 90 डिग्री से हमेशा ये कम होगा। ठीक है, थीटा जो होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो ट्रिगोनोमेट्री में ना, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6। और ये 6 कौन कौन से हैं। इसका ऐसे साइन स्पेलिंग ये होता है, लेकिन हम लोग हमेशा शॉर्ट में ये वाला लिखते हैं, SIN। उसी तरह से कोसाइन लिखते हैं हमेशा कॉस, टेंजेंट लिखते हैं हमेशा टेन। और इसका, इसी का ये अपोजिट होता है, ये वाला अपोजिट होता है, इसको कोसेक कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये। ठीक है, इसी तरह सेकंड, ये इसका अपोजिट होता है, और ये वाला इसका अपोजिट होता है। अब ये अपोजिट क्या होता है, इस चीज को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपोजिट कैसे होता है, और क्या 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 चीज होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन। पहला साइन, और ये थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू जो होता है, साइन का जो रेशियो होता है, मतलब ये रेशियो है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, इसके सामने का साइड, ये वाला साइड, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाला हमेशा। तो ये हो जाएगा हमारे पास P बाय में H। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बाय में H। या फिर इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, AC अपॉन में AB। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों ही सही कहलाएगा, ये हमेशा याद। ठीक है, अब साइन का उल्टा मैंने कहा था क्या चीज होता है, कॉसेक। कॉसेक। कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका मतलब क्या, अपोजिट, मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल मतलब ये H ऊपर चले जाएगा, और ये P नीचे आ जाएगा। मतलब अगर एक का वैल्यू हमें पता है, मान के चलो, इफ साइन थीटा इक्वल टू 2/3, फाइंड कॉसेक थीटा, क्वेश्चन है। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, जल्दी से बताओ, फटाफट, क्या इसका आंसर है।
अगर साइन थीटा का वैल्यू 2/3 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है ना, तो इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। बस इतना ही सा सॉल्यूशन है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा। दूसरा यहाँ पर हमारे पास है, दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, कॉस थीटा हमेशा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब बी बाय में एच। ठीक है, इसको इस फिगर के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो बी सी अपॉन में ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी बाय में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉसेक का जस्ट अपोजिट जो हो जाता है, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कॉसेक का अपोजिट जो हो जाता है, ये हो जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, एच अपॉन में बी। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी अपॉन में बी सी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ जी। पे सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू 5/9, देन फाइंड sec थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू, cos theta equal to 5/9 and find sec theta. 9/5. 9/5। बहुत समय लगा रहा है, ये तो बस फटाक से बोलने वाला क्वेश्चन था, है ना। चल अब यहाँ पे देखते हैं, तीसरा वाला पार्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे हमने देखो क्या क्या ले लिया, ध्यान से समझने वाली बात है कि हमने इसके रेशियो में इसको ले लिया, इसके रेशियो में भी इसको ले लिया। इसका मतलब कि इन दोनों का रिलेशन तो बन चुका है, अब रिलेशन इसका और इसका बच रहा है। तो जब इनका रिलेशन लेंगे तो उस कंडीशन में आएगा क्या चीज, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे पी बाय में बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब हो गया ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, टेन का जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाय में पी, इसका मतलब हो जाएगा ये वाला बी सी अपॉन में ए सी। ठीक, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, If tan theta 5/4. 5/4। चलो ठीक है, ए बी सी, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास थीटा। ठीक है, इस वाले को P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। तो यहां पर देखो सीधा लिखते हैं H इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। दूसरा वाला फॉर्मूला, अगर सीधा P निकालने की बारी आ जाए तो अंडर रूट एच स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर तीसरा ये वाला b निकालने की नौबत आ जाए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल गेट बाय हार्ट होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है p बाय में h। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है b बाय में h, और तो टेन सर थीटा, एंगल सी हमेशा थीटा होता है। थीटा के जगह कुछ भी, ये तो एक वेरिएबल है ना, थीटा के जगह कुछ भी ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा थोड़ा सा, वो भी बता रहा हूँ अभी, ये वाला पी बाय में बी। अब मान के चलो यहाँ पे लिख दे ऐसे, ध्यान से समझना, साइन सी, है ना, तो साइन सी मतलब ये वाला जो सी है इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये देखो, इसका मतलब हो गया एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। ठीक है, इस ये लिखने का मतलब ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन ए लिख दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एंगल कौन सा, बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। ये तो सेम नाम हो गया है ना, मतलब कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे और इसके लिए हम लोग साइन सी लिखेंगे। और जब अगर थीटा कहा जाए तो थीटा हमेशा यही एंगल होता है। थीटा कहने का, अगर यहाँ पे ए और सी ना लिखा रहे
तो थीटा, अगर थीटा ऐसे कह दे कि साइन थीटा, तो हम यहाँ पे इस वाले को नहीं मानेंगे, हमेशा बेस पे जो बनेगा उसी को मानेंगे। ठीक है, जी सर। चलो तो अब हम लोग थोड़े आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी अब हम लोग सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ऐसा तुमने कई बार बना रखा है, देखते हैं कि अब क्या पोजीशन है। तो अभी हम लोग लेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसका फिगर ना बनाएं और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना है 90% हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है चलो समझ भी लेते हैं। बिना फिगर बनाए हमने जो सीधा ले लिया ए बी। अब कौन सा ए बी है हमें तो पता ही नहीं, 24। ठीक है, बी सी ये वाला 7, ये कौन सा, ये पी है, ये बी है, एच है, इन तीनों में से क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा तो भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी बनाओ, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, बिना सोचे समझे एक ट्रायंगल बना लेना है इस तरह से। और इसका अब यहाँ पे लेकिन नाम रखने से पहले देखेंगे, कह रहा है राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बी लिख देना है। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए और सी। जहां दिल करे वहां ए लगा दो, जहां दिल करे वहां सी लगा दो। यहां भी ए लिख सकते हैं, यहां भी ए लिख सकते हैं, यहां भी सी लिख सकते हैं, यहां भी सी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मान के चलो कि इस बार मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया, तो ए बी सी हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके जी अकॉर्डिंग ए बी का वैल्यू 24, तो ए बी कौन सा हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है, ये 24 हो गया। बीसी का वैल्यू 7, इसका मतलब ये वाला 7 हो गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आसानी से बन जाएगा। अब डिटरमाइन कह रहा है साइन ए, तो साइन ए करने के लिए सबसे पहले हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ए बी हमारे पास है 24, बी सी हमारे पास है 7, तो सबसे पहले ए सी फाइंड करना पड़ेगा। ए सी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, रूट वाला लगा लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था। तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 24, 24 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, अगर 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 24 को 24 40, 14, 24 into 24, 24 इंटू 24, ऐसे इसको 4 मल्टीप्लाई 4 the 16, 4 4 the 16 the 6 1 5, so 4 4 plus 1 2 4 2 the 8, so 576, 576 ये, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 49, 49। अब इन दोनों को प्लस करो, 49 प्लस ये कितना हो जाएगा, 576 plus 49, हम्म 6 plus 9 625, ये हो गया 625। अब इस वाले 625 का करो फैक्टर। सर 625 का फैक्टर कर रहा हूँ, प्राइम तो आ रहा है 5 यहाँ पे कितना आएगा, 125, फिर यहाँ पे 5 से यहाँ कितना आ रहा है 25, फिर 5 into 5 into 5 into 5, ए सी इक्वल टू लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे पेयर बनाना है, पेयर बनाओ। तो पेयर मतलब दो, एक 5 ये निकल गया, ये भी पेयर बन रहा है मतलब ये भी निकल गया, दो 5, तो ए सी का वैल्यू हमारे पास 25 आ गया, 5 इंटू 5 इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो बात हो रहा है पहला वाला साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ए ये एंगल है मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो साइन ए इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इस साइन ए का मतलब हो जाएगा क्या चीज, जल्दी से बोलो आप, इसके सामने का परपेंडिकुलर ये वाला बी सी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास ये वाला है ही ए सी, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा 7 अपॉन कितना
B7/A25। 25। इसी तरह से इसमें दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे cos A। ठीक है, तो cos A का वैल्यू अब इसका बताओ क्या लिखूं यहाँ पे। B/H, तो ये क्या बोलते हैं, AB/AC। ए बी बाय ए सी, इसका मतलब हो गया 24/25। 25। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट समझना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है साइन सी। साइन सी कहने का मतलब क्या हो गया जी, साइन सी जैसे कहेगा वैसे एंगल बदल गया। कौन से एंगल की बात करने लगा, अब ये इस वाले एंगल की बात करने लगा। तो साइन सी, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। इसके सामने का साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा जिस एंगल की बात AB हो, बाय BC। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें 24/7। 24/7। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 24/25। पहले लिखो ए बी बाय ए सी, तो यहाँ हो जाएगा 24/25। 25 और अब यहाँ पे cos c, cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos C। cos c। अब ये तो इसके साथ हमेशा जब cos c हो रहा है तो बेस कौन बनेगा, बेस बनेगा ये BC/AC। BC बाय AC। इसका मतलब 7/25। देख लो, ये हमारा आंसर बन है। अब बता, इस पहले क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट जो कि समझ में नहीं आया, ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है 10p माइनस कॉट r फाइंड करना है। तो 10p जब कहेगा 10p मतलब इस एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल की, इस एंगल की बात हो रही है। और cot r कह रहा है तो इस एंगल की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास ये P दे रखा है, हमारे पास H दे रखा है, हमारे पास ये वाला B है ना। तो B और ये कब ये बदलेगा, जब हम इसके लिए कहेंगे तो ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा B, है ना। तो ये बदलता है लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो चलो सबसे पहले तो हमें ये वाला क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये हमेशा हाइपोटेनियस ही है। तो अब यहाँ पे हमें बेस निकालना है या फिर क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर, तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, हाइपोटेनियस ये वाला है, पी आर इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यहाँ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये उल्टा नहीं लिखेंगे, ये 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर नहीं लिख सकते यहाँ पे कभी भी। ये अगर बाय चांस गलती से ये लिखा भी जाए ना, तो ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से लिखना था। माइनस वाले में और प्लस वाले में तो कैसे भी लिख दो, उल्टा सीधा कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्लस का वैल्यू तो हमेशा सेम ही आना है ना। 2+3 करें या 3+2, वैल्यू क्या होगा, हमेशा 5 आएगा। देखो करके 2+3 या फिर 3+2, हमने किया, दोनों का वैल्यू 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 2-3 करता हूं और 3-2 करता हूं तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा। आएगा या नहीं आएगा, हाँ, कितना नहीं आएगा, आएगा। इस वाले में देखो कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है -1, ठीक है, और इस वाले में आ जा रहा है +1। हाँ। ठीक है, तो ये अंतर आ जाते हैं। इसीलिए प्लस वाले को तुम कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस को कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई को कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस और डिवाइड को लिखते समय उसका जो है सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है कि हमको सेम सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस हम बदल नहीं सकते, अगर हमने बदला सीक्वेंस तो गलत हो जाएगा। तो बताओ अब इसका कितना वैल्यू आ रहा है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 13। तो सर QR आ रहा है कि वो तो 169 होता है, 13 × 13। 169 और माइनस 12 × 12,
144. 144 माइनस करो इनको, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, 169 माइनस 144, अगर मैंने माइनस किया 25. 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्यू आर 25 स्क्वायर को आ जाएगा 25. 5 इंटू 5, यहाँ पे देखो तो क्यू रूट स्क्वायर तो छोड़ा आज क्यू है आर ना। है 5. यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, हाँ मेरा ध्यान। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यू आर जो हमारे पास आएगा, क्यू आर इक्वल टू आ 5. जा रहा है 5। तो ये अब हमारे 5. पास निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 निकल के आ चुका है। तो अब देखो, अब निकालना क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले निकालना है 10p। 10p का तो टाइम वैल्यू, पे होता है O बाय ए. तो 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या बोला फिर से क्यू बोलो, आर बाय पी क्यू. क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर, क्यू आर बाय पी क्यू, तो वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 5/12. 12। अब यहाँ पे दूसरा देखो, कॉट आर निकालो, कॉट आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, tan कॉट, होता है कॉट का ये एडजेसेंट बाय ऑपोजिट उल्टा. हाँ, तो 5/12 क्यू आर बाय पी क्यू. क्यू आर बाय पी क्यू, तो ये भी हो जाएगा 5 5 अपॉन बाय 12। 12. तो यहाँ पे हो गया 10p माइनस पी 10 माइनस कॉट आर. आर, तो कॉट आर, 5/12 माइनस 5/12 जो हो जाता है 0. बिल्कुल सही। यहाँ पे हो जाएगा कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू बन गया 0। ये इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो ये हमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ समझ में ऐसे ही आ जाता है कि 0 होने वाला है। ठीक है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा 10p क्यू, तो ये वाला क्यों सॉल्व करेंगे, सीधा हम लिख देंगे ऐसे, है ना, ऐसे लिख देंगे कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू माइनस में ये वाला क्यू आर अपॉन में पी क्यू इक्वल टू 0, यहीं पे हो जा रहा है, इतना ही सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, लेकिन अगर हमने सिर्फ इतना सा किया तो ये गलत माना जाएगा, करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और वहां पे ऑप्शन 0 है तो टिक लगा देंगे बिना सोचे समझे। चल, अब क्वेश्चन नंबर 3, if sin a equal to 3/4 calculate cos a and tan a। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या इसके अकॉर्डिंग बना लेना एक फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, ये ए यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ए, तो इस जगह पर हम लिखेंगे ए, क्योंकि हमने कहा था थीटा हमेशा ये वाला लेंगे। तो ए बी और यहाँ पे सी ले लिया, खत्म बात। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 कहने का मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये BC, BC अपॉन में AC, यही हो रहा है ना। तो BC का वैल्यू ये वाला 3 हो जा रहा है, ये वाला हमारे पास 4 हो जा रहा है यूनिट में। ठीक है, अब हमें सबसे पहले AB फाइंड करना है। चलो, AB बताओ फाइंड करके कितना आने वाला है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का 4 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर. 4 तो का होगा, आ जाएगा 16 माइनस 9. तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 7। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा √7। ठीक है, अब निकालो कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए सेम यही वाला हो जाएगा, इसका मतलब बताओ क्या लिखेंगे। तो कौन से हो जाता है ये a बाय h. तो एडजेसेंट ए बी बाय ए सी. AB बाई AC, इसका मतलब हो गया √7/4. √7/4। ठीक है, और दूसरा क्या निकालने कह रहा है, टेन कह रहा है, टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस P/B। p बाय b. हाँ, P कौन है इसमें, तो ए बी नहीं सी नहीं बी सी BC बाय बाय ए बी. AB, वैल्यू 3/√7, √7. आंसर।
ठीक है, देख लो। किसी तरह का कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 में? नहीं सर। चलो नहीं अभी सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। कैसे करेंगे अब इसको, कैसे करेंगे? क्या लिखा जा सकता है, सोचो। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot a इक्वल टू 8, और ये 15 क्या है, इसके साथ यहाँ पर रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। अगर कोई चीज LHS में मल्टीप्लाई रहता है तो RHS आते आते वो क्या हो जाता है, डिवाइड में चले जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 8/15 हो गया। अब बनाएंगे फिगर। सिमिलरली ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉट, कॉट का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताओ। रेशियो, उसका जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे रेशियो लिखते हैं? कैसे, मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे ए कैसे लिखेंगे, AC/AB, BC/AB, कैसे लिखेंगे ऐसे? मतलब कॉट ए कितना, क्या कितना हाँ होता क्या, है? हाँ कितना होता है, क्या होता है रेशियो में, कैसे लिखेंगे? सर कॉट ए होता है ये तो कॉट ए हो जाता है ये कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन यहाँ कौन पूछ रहा है, यहाँ तो साइड के रेशियो में बताना है। कॉट ए इक्वल टू, टेन ए इक्वल टू हो जाता है P बाय में B। टेन ए का तो अपोजिट बी होता बाय है पी। कॉट B बाय में P। अब बता, अब बताओ इसमें कौन है P, कौन है B? ये ए हमारे बी पास बाय A बी है, सी। ये हमारे पास B है, ये हमारे पास P है। तो क्या हो ए जाएगा, बी बाय बी सी। AB/BC। आ गया, समझ में आया? तो ए बी होता है 8 और तब बी सी होता है 15। तो AB हमारे पास कितना हो गया, ये वाला 8 यूनिट हो गया, और ये वाला हमारे पास 15 यूनिट हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो इसको ऐसे 8K करके लिखते हैं या 15K करके लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है, इसमें गलती नहीं माना जाता। जी। ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। निकालना हमें साइन है सेक है, इसका मतलब सबसे पहले AC फाइंड करना पड़ेगा। तो AC फाइंड करो, क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू, बोलो बोलो, बोलते जाओ, डिक्टेट करते जाओ, मैं लिखता ए जाऊंगा। सी, ए सी इक्वल टू ये ए बी 8 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। AB² प्लस BC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 को 8 जी। से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 64। 64 प्लस 15 इंटू 15, 52 25। 225। तो 225 प्लस 64 289। 289, ठीक है, फैक्टर करो। 289। यस। 289 को ऐसे कर, ओ तो 289 आई थिंक एक 2 डिजिट के टेबल में आता है। लाओ ना, कितने में आता है? सर 1 6 नहीं नहीं सर 289 सर। 17 के टेबल में आ रहा है। 17 के टेबल में आ रहा है 17 इंटू तब 17 स्क्वायर। 17 इंटू
17 17। 17, ये हमारे तो पास इज इक्वल टू 17। 17, ए सी हमारा निकल के आ गया ये 17 यूनिट। अब देखो यहाँ पे साइन ए निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन ए, तो ये हो जाएगा ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 15 और ए सी का 8 वैल्यू बाई 17। 17। इसके बाद है सेक, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सर ए पे भी 8 है सर। 8 है, ओ तो फिर हमने गलत लिख दिया ना, ए बी कहाँ से होगा, फिर बी सी लिखेंगे ना यहाँ पे, बी सी बाई ए सी। हाँ बी सी बाई ए सी। ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास, बी सी ये हो रहा है, ये है हमारे पास 15 अपॉन में 17। और यहाँ पे अब सेक है, सेक ए, सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक कॉस का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू क्या आ रहा था, कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा 8 अपॉन में 17। इसका मतलब ये हो जा रहा है तो ये हो हमारे जाएगा पास 17/8। हाँ ए बी अपॉन में ए सी, ऐसे लिखेंगे ये वाला, ए बी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी का वैल्यू हमारे पास 17 है और ये है 8, तो 17/8 ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। देख लो कहीं किसी तरह का डाउट है तो पूछना है। नहीं सर। नहीं है, ये पहले से दे रखा है सेक थीटा। अब इसमें थीटा वर्ड यूज किया है, तो हम फिगर कैसा भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है, कहीं पे भी ए लिख सकते हैं, कहीं पर भी बी लिख सकते हैं, कहीं पर भी सी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एंगल हमेशा थीटा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12। सेक, सेक मतलब क्या हो जाएगा, सेक मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में लिखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है, जो फिगर हमने बनाया इसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, क्या लिखेंगे, तो सेक ए, सर ये हो जाएगा और ए सी बाई, ए सी बाई, ए सी बाई ए, ए सी बाई ए बी। ए बी क्यों, सेक किसका अपोजिट हो जाता है, कॉस थीटा का, कॉस थीटा मतलब बेस बाय में बी सी, हाइपोटेन्यूज, तो बी बी सी बेस क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, तो यहाँ पे ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ए सी हमारे पास हो गया ये वाला 13 और ये वाला हो गया 12 यूनिट में। जी। अब ए बी फाइंड करो, सबसे पहले ए बी फाइंड करें, तो ए बी इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर। बोलो 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 पूरा बोलो, बी सी अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए सी स्क्वायर। जब ये छोटा वाला ये फाइंड करना होता है या ये फाइंड करना होता है, तो हमेशा बड़े वाले में से माइनस होता है, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। या इन दोनों साइड को तो जब भी 13 निकालना स्क्वायर हो तो बड़े माइनस वाले 12 में से स्क्वायर, माइनस करें। ये हो गया 13 169 माइनस 144, तो ए बी इक्वल टू 5। ये हो गया हमारे पास 169 माइनस माइनस 144, तो होता है 25। 25, इसका मतलब ये हो गया रूट 5 इंटू 5 रूट, इक्वल टू 5। तो 5। तो AC का वैल्यू हमारे पास ये 5 यूनिट निकल के आ गया। अब कह रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ऑल, ऑल मतलब, ऑल का मतलब तो ऑल ही होता है, इसका क्या मतलब, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, फिर निकालेंगे कॉस थीटा, फिर निकालेंगे साइन का कॉसेक निकाल लो, है ना, साइन के बाद क्या निकाल लो, कॉसेक,
उल्टा निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, फटाफट निकल जाएगा। कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे टेन थीटा और फिर यहाँ पे कॉट थीटा, ये सारे निकालने हैं। जल्दी से बताओ किसका क्या क्या आंसर हो रहा है। साइन का क्या लिखें, ए बी बाय ए सी, AB by AC. कितना आ जाएगा 5/13। इसी तरह से कॉसेक, ये वाला ए सी बाय ए बी, अब रेसिप्रोकल 13/5। कॉस थीटा इक्वल टू सेक का रेसिप्रोकल बी सी बाय ए सी, सर ये तो हाँ BC by A. ये हो गया कितना 12/13। ये टेन थीटा इक्वल 12/13. टेन इक्वल टू ए बी बाय बी सी, तो ए बी AB का by वैल्यू BC 5/12. 12 और यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाय 12/5. 12/5। है ना आसान सा चीज जी सर फॉर्मूला देखे ना. हैं? जी सर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो भी 90 डिग्री से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक जो भी एंगल बनेगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें ये दिखाना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। तो यहाँ पर चलो कह रहा है कि ये कौन है, A और B एक्यूट एंगल है। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं और इस फिगर में तुम मुझे सिर्फ बताना कि मैं ए बी सी कहां पर लिखूं। जी सर. सबसे पहले बताओ सी कहां पर लिखूं। C. सर C A and B acute है और cos A इक्वल. सर C ये अब C 90 डिग्री तो सी C. 90 डिग्री, यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। अब ए बी जहां दिल करे वहां लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। ए ये वाला, जी. बी ये वाला, ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक्यूट है, ये दोनों ही 90 डिग्री से कम है, जी. ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो फिगर बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आ गया। एक्यूट कहेगा तो वो इधर आएगा, ठीक है, जो एक्यूट नहीं है वो इधर आएगा, जो एक्यूट नहीं है वो 90 है, सीधी सीधी बात है। हाँ. अब यहाँ पे कह रहा है cos A और cos B आपस में बराबर है। इसका मतलब देखो cos A इक्वल टू cos B, ये हमारे पास गिवन है, ये क्या हमारे पास गिवन है। अब इसके आगे चलते हैं, cos A, जब मैं cos A इसको लूंगा तो इसके बदले में क्या लिखाएगा, मतलब इसका बेस ये वाला हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हो जाएगा AC अपॉन में AB, यही हो जाएगा ना, ये अपॉन में ये, ऐसे ही होने वाला है, हाँ. ठीक है। तो इक्वल टू इधर, अब यहाँ पे cos B कह रहा है, cos B जब ये कहेगा तो इसका बेस कौन सा बनेगा, जिसपे एंगल बनता है वही बेस होता है, तो ये वाला बेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन कितना, जल्दी से बोलो जरा क्या लिखो। AC by B equal BC upon AB. AB। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो रहा है, अगर मैं AC इधर रख लूं
और BC इधर, तो इस वाले AB को इधर लेके जाऊंगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर, और ये पहले से AB नीचे है, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया AC इक्वल टू BC, ये वाला और ये वाला साइड बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जी। जाएगा, अगर ये बराबर है तो लिखेंगे सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। कारण क्या है, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड, साइड ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये साइड पर, फिर से हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया, क्या हो रहा है, जो इक्वल साइड होते हैं तो उसके एंगल भी, ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा। ये ट्रायंगल्स के रूल होते हैं, है ना, ABC। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, रूल के अंदर। तो इसीलिए तो क्या होता है ना कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं, इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, 60 60 60, है ना। कुछ हाँ हाँ अगर सर। एक भी कम ज्यादा हो जाएगा तो साइड भी छोटा बड़ा हो जाएगा, है ना। आइसोस्केलस जी। ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं ABC। ठीक है, तो इसका ये एंगल और ये ABC। एंगल बराबर है तो ये साइड बराबर, ये तो रूल है ना। तो उसी रूल को यहाँ फॉलो करते हुए ये हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा, आगे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, देख लो किसी तरह का डाउट इस क्वेश्चन में। जी सर, एक बार देख लो तो रिव्यू। हाँ बिल्कुल, देखो, देखना जरूरी है। जी सर, हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं अक्सर, है ना, फिर हम उसमें फॉर्मूले ढूंढने लग जाते हैं, फॉर्मूले लगाने लग जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाना है, जहां पर ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, ऐसे क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, वही रेशियो यहाँ पर अप्लाई करना है और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये दिया हुआ है, सबसे पहला काम है बनाना है फिगर। बिना फिगर का तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सबसे पहले नाम कुछ भी रख दो, ABC, क्योंकि यहाँ पे थीटा है इसीलिए। ये हमारे पास 90 डिग्री और ये हमारे पास थीटा। ठीक है, अब दिया हुआ है हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉट का वैल्यू हो जाता है 10 का अपोजिट 10, तो 10 में हो जाएगा AB अपॉन में BC, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला BC अपॉन में AB। तो BC का वैल्यू अब हमारे पास आ रखा है ये वाला 7 और ये वाला आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब निकालना है, सबसे पहला काम है AC फाइंड करना। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये AB का स्क्वायर प्लस में ये वाला BC का स्क्वायर, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49। हाँ 64 4 प्लस 113 सर। 113, तो 113 यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया रूट के अंदर में 113 ऐसे। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं पहले पार्ट की। ठीक है, तो पहले पार्ट में लिखा हुआ 1 प्लस
साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आसान बना लेंगे, थोड़ा सा आसान बना सकते हैं इसको कैसे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं पहले, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो इस वाले को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बाद में ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मूले को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में ये वाला साइन का स्क्वायर और यहाँ पे थीटा, ऐसे इसी तरह से नीचे वाले में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अब साइन का वैल्यू निकालो, साइन का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, साइन का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 8 अपॉन में रूट के अंदर में 113 और कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन में रूट के अंदर 113, तो यहाँ पर वही लिख देना है, ये वाला 8 अपॉन रूट के अंदर 113 और इस पूरे का ऐसे स्क्वायर नीचे लेंगे, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस में ये वाला हो जाएगा 7 अपॉन 113 रूट के अंदर और इस पूरे का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 रहेगा और इसको करेंगे तो 8 8 जा हो जाएगा 64 और रूट 113 रूट 113 इंटू रूट 113, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये हो गया रूट के अंदर में 113 इंटू 113, ऐसे इसका मतलब ये पेयर बन गया तो 113 बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 ऐसे। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन ये वाला 113। ठीक है, यहां तक किसी तरह का डाउट देख लो। नहीं, ये है? वाला ये वाला किया था एक बार, ये बुक में किया हूँ। हाँ, एक बार क्या कई जैसे बार किया होगा मेरे ख्याल से, मैंने भी एक बार कराया। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बताना कि ये कैसे कैलकुलेट होके आ गया, ये कैसे हो गया, कोई भी दिक्कत। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका इसके नीचे 1 नहीं है तो 1 लगा दिया ऐसे, ऐसे 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने इस वाले का 113 और 1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 और इसको यहाँ पे लिखेंगे 113 माइनस 64, सिमिलर इसके नीचे ये वाला तो ये हो जाएगा 113 माइनस 7 अपॉन में ये वाला 113 ऐसे। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 113 में से 64 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 में से 64 अगर माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 49 अपॉन 113। 49 ठीक है, और 113। ये नीचे इसके नीचे आएगा यहाँ पे यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ 7 7 जब 49 लिखना था, ये हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 7 जा ये हो जाएगा 49, यहाँ पे हो जाएगा ये 49 क्योंकि स्क्वायर है ना, इसीलिए हमने वो स्क्वायर के जगह नहीं लिखा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 49 माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 64 अपॉन ये वाला 113 ऐसे, इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाना चाहिए, तो यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, कैसे, 49 अपॉन 113 और मल्टीप्लाई लिखते हैं 113 अपॉन में ये वाला 64, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 49 अपॉन 64 और ये हो गया हमारा आंसर। देख लो, इसी जगह पे कैलकुलेशन में लोग गड़बड़ करते हैं, मैंने भी किया था, यहाँ पे भी 49 की जगह 7 लिख दिया था, लेकिन क्या कि यहाँ जाते जाते मुझे पता चल गया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो चुका है ना, तो जैसे पता चलेगा वैसे पीछे से चेक करेंगे, क्योंकि गलतियां कभी भी हो सकती है। समझ में आ गया जी यहाँ तक?
देख लो, रिव्यू कर लेते हैं बस। इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमने कुछ भी दूसरा अप्लाई किया तो नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको और शॉर्ट सॉल्व करेंगे ना तो सीधा इसका वैल्यू ये कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा वो कैसे कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दिखा दे। कर अब इसका दूसरा वाला पार्ट कर लें। क्या है हमारे पास, ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7/8। ये हो जाएगा 7/8 और इसका स्क्वायर, तो 7×7 = 49 अपॉन में 64। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा दूसरा वाला पार्ट आसान, ठीक है। अब देखो मैं पहले वाले को ना दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, समझना। पहले वाले को मैं ऐसे अगर बनाता हूँ 1 प्लस ये वाला साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। इसी तरह नीचे आ रहा है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में ये वाला साइन थीटा, और इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लो अब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, ये वाला 7/8, और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 7×7 = 49 अपॉन में 64। देखो, लेकिन ऐसे अगर हमने बना दिया आंसर तो हमारा आ रहा है, लेकिन नंबर हमें नहीं मिलेंगे, याद रखो। क्योंकि उसको बनाने के लिए वही स्टेप फॉलो कर। ये गलत नहीं कहेगा, इसको कोई भी दुनिया का कोई आदमी गलत नहीं कह सकता है, लेकिन ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप्स हमने फॉलो नहीं किया, इसके कारण से वो गलत माना जाएगा। आ रहा है समझ में? जी। जी। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अलग सॉल्व करना है वैल्यू लगा के, इसको अलग सॉल्व करना है। अगर दोनों का आंसर बराबर आएगा तो कहेंगे यस, ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे नो। लेकिन यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास 3 cot a, तो इसको सॉल्व कर क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं तो लिखा हुआ है 3 cot a = 4। इसका मतलब cot a = क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो, क्या लिखो। cot a = 3 cot a 4/3। 4/3 हो गया, 4/3। फिगर बनाया। इस बार a कहां पर लिखना है, इस जगह पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे a आया है, इसीलिए b कहीं पे लिख देंगे, c कहीं पे लिख देंगे, हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो चुका है ये वाला फिगर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट का मतलब हो जाता है ये अपॉन में ये, मतलब ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, और ये हमारे पास 3 आ गया। अब ए सी फाइंड कर लेंगे। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9। 4 4 जा 16, 16 प्लस में 3 3 जा 9, 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25। इसका मतलब ये निकल के आ गया 5, ये हो गया 5, ठीक है। अब चलो, अब बात आती है इस वाले का। तो यहाँ पर हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस ये वाला tan स्क्वायर a, और यहाँ पर है 1 प्लस ये वाला tan स्क्वायर a, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, मतलब कि कुछ भी यूज नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या हो जाता है, 10 का वैल्यू
10 3/4, ये हो जाएगा 3/4 ऐसे इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 3/4 और इसका ऐसे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब चलो आगे सॉल्व करो। नहीं सर। 1 माइनस 3 3 जा 9 और ये 4 4 जा 16। इसी तरह से यहाँ नीचे हो जाएगा ये वाला 1 और प्लस में 9 और अपॉन में ये वाला 16, इक्वल टू का साइन यहाँ लगाया। अब इसको एलसीएम लेंगे, इधर ले लेते हैं सॉल्व कर, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे तो वही वाला आएगा यहाँ पे ऐसे, ये 16। ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे वाले में आएगा यहाँ पे 16 प्लस का 9 अपॉन में ये वाला 16 है। ठीक है, 16 में से 9 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 5 7 7 7/16, और इसको एक स्टेप आगे लें या फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला 16 ऊपर चले जाएगा और 16 और प्लस 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। यही हो रहा है ना? हाँ तो यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया तो ये हो जा रहा है हमारे पास 7/25। ठीक है, अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। अभी हमने एलएचएस सॉल्व किया, अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस ये वाला साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए जब लेंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 4/5, ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, और माइनस में साइन लेंगे तो हो जाएगा 3/5, ये हो गया 3/5 और इसका ऐसे स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन में ये 25, और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में ये 25। अब देखो, अब आगे लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 नीचे, ये वाला 16 माइनस का 9, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/25। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस, बोथ आर इक्वल। कहीं पे किसी तरह का डाउट? एक बार देख लेना सर। हाँ, एक बार देखो, बिल्कुल देखो, ध्यान से देखो। जी सर। चलो, उसके बाद एक और, थक तो नहीं गया पढ़ते पढ़ते? नहीं सर। ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे क्लास। क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल है बी पर। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि राइट एंगल बी को ही लेना है, तो मतलब फिगर बनाएंगे। फिगर बनाते समय बी कहाँ पे लिख देंगे? राइट एंगल पर, यहाँ पर बी लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ए और यहाँ पर सी दे दो। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और सी कह रहा है। जब ए कह रहा है उस समय इस वाले एंगल को लेकर के इसका परपेंडिकुलर बेस मानेंगे, और जब सी कहेगा तो इस एंगल को लेकर के परपेंडिकुलर बेस मानेंगे। जैसे सी कहेगा तो परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। ए कहेगा तो परपेंडिकुलर के सामने ये वाला बनेगा, मतलब जो एंगल कहेगा उसके सामने का साइड, जो अपोजिट एंगल अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल की बात हो। अगर सी की बात होगा तो इसके सामने ये पड़ रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ए की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, बस यही है इस मैट्रिक, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेन ए इक्वल टू 1/√3। तो टेन ए इसकी बात हो रही है तो ये वाला 1 इसके सामने ऐसे हो जाएगा, ये वाला बी सी अपॉन में ए बी, तो ये और ये हो जा रहा है √3। तो अब ए सी पहले फाइंड करेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? ए सी इक्वल टू हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर हो जाने वाला ये बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना। तो बी सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस में ये वाला √3 का स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा? देखो कैलकुलेशन क्या है तुम्हारा। बी सी सर 1 + 3
1+3, ठीक है। ये हो गया तो 1+3, AC है 2, ये हो गया AC 4, आएगा 2, तो ये हो गया 2 इंटू में 2 इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 निकल के आ गया। AC आएगा 2। अब देखो, अब हो रहा है हमारा यहाँ पे पहला पार्ट का सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास ये वाला साइन ए और ये है कॉस सी, प्लस ये वाला कॉस ए और इंटू में ये वाला साइन सी। तो चलो साइन ए, साइन ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके सामने कब लेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ये वाला बी सी अपॉन में इधर से ये हो जाएगा ए सी, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इंटू कॉस सी, कॉस सी जब ये कहेगा तो इसका ये, इसका भी हो जाएगा ये वाला बी सी अपॉन में ये वाला ए सी, सिमिलरली, है ना, ऐसे बन जाएगा। प्लस यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए कह रहा है तो कॉस ए इस बार ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में ए सी, और यहाँ पे इंटू ये, और साइन सी कह रहा है, साइन सी कह रहा है तो ये भी हो जाएगा ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में क्या चीज, ए सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। बीसी का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, और ये है 2, 1/2 इंटू ये वाला भी हो जाएगा 1/2, प्लस ये इधर हो जाएगा ए बी हमारे पास है √3/2 और इंटू में √3/2। सॉल्व करो, ये हो गया 1/4 प्लस ये वाला हो जाएगा कितना 3/, सर 1.2 इंटू 1.2 तो 1 होता है। पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। हाँ 1.2 इंटू 1.2 तो 1 होता है, हाफ इंटू हाफ। हाँ तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1। हाफ इंटू हाफ 1 नहीं होता है, हाफ इंटू हाफ क्वार्टर होता है, ठीक है। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 1/2 प्लस 1/2 रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। और 1/2 इंटू 1/2 रहेगा तो ये 1/4 होगा, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 1+3, ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया 4/4 इक्वल टू आ गया 1 होगा 1। आ गया, हो गया कंप्लीट। देखो कहीं डाउट, इसका दूसरा वाला पार्ट करना है। जी सर। उसका भी आंसर मेरे ख्याल से 1 ही आने वाला होगा। चलो करके देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे लेते हैं। क्या है हमारे पास cos A cos C माइनस साइन A और ये वाला साइन C। तो cos A, इस बार cos A ये हो रहा है, इसका मतलब √3 में, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो √3/2, ये वाला हो जाएगा √3/2, ठीक है। और cos C इस बार ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2 ऐसे हो रहा है। माइनस, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। चलो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, मतलब कि ये ऐसे। तो यहाँ पे cos A की बात आ रही है तो ये हो जाएगा AB/में AC, और ये इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos C की बात आ रही है तो ये cos C, तो बेस इस बार ये बनेगा BC/में AC, ऐसे। माइनस साइन A की बात होगी तो ये हो जाएगा यहाँ पे BC/में AC, और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा ये वाला साइन C की बात होगी तो ये AB/में AC, 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि सारे कट रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो AB का वैल्यू हमारे पास यहाँ AB/AC, AB/AC
ये हो जा रहा है √3 में ये वाला 2 इंटू बी सी है हमारे पास 1/2 माइनस बी सी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 ऐसे। ठीक है, तो ये जगह √3/4 माइनस √3/4, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 0/4 इक्वल टू 0 आंसर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर भी देखो ये कट रहा है, ऐसे भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। चलो, PQR right angle है Q. राइट एंगल एट क्यू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्यू लिखना है, यहाँ पे P और यहाँ पे R ले लेते हैं, तो बन गया हमारा PQR राइट एंगल एट। अब यहाँ पे दे रहा है PR प्लस QR। PR कौन सा हो गया, ये वाला, और QR कौन सा हो गया, ये वाला। ये है PR प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है, तो या फिर क्या हो जाएगा, ये PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, देख लो। हाँ, PR plus QR equal to 25. हाँ, PR equal to, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस साइड लेके आ गए हम। अब चलो यहाँ पे PQ का वैल्यू हमारे पास, PQ का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, PQ का वैल्यू ये 5 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें लगा देना है पाइथागोरस। तो यहाँ पे देखो PR इक्वल टू हो जाता है, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं PR का स्क्वायर, नहीं ठीक है ऐसे, PR इक्वल टू हो जाता है क्या चीज, इसमें ऐसे लो तो ज्यादा सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना। PR का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस में QR का ऐसे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लेकिन PR का वैल्यू हमने निकाल रखा है ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग इस जगह PR की जगह ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस QR का ऐसे स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा PQ का वैल्यू हमारे पास कितना है, PQ इक्वल टू दिया हुआ है पहले से 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में QR का ऐसे स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इस वाले पे फॉर्मूला लगाओ, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, जल्दी से बताओ। A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सर A minus B square होता है A square हाँ, A square minus 2AB plus B square. -2AB प्लस बी स्क्वायर। चलो, तो यही वाला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 25 का ऐसे स्क्वायर, यहाँ पर -2 इंटू 25 इंटू QR, और यहाँ पर प्लस में ये वाला QR का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का। ठीक है, तो ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस ये वाला 50 QR, और यहाँ पर प्लस ये वाला QR, और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू इधर ये वाला इस साइड का तो लिखा ही नहीं, तो ये हो जाता है 25 और प्लस में ये वाला QR का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिख देंगे ये वाला 25 और प्लस में QR का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ QR को इस साइड ले जाते हैं और नंबर को इधर लेके जाते हैं, तो -50 QR ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में ये वाला Q, यहाँ पे स्क्वायर क्यों छूट रहा है,
प्लस में ये वाला क्यू आर का ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं, इस वाले क्यू आर को इधर लेकर आते हैं तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पहले से 25 ये है, और इस वाले को इधर से लेके जाएंगे तो माइनस 625 हो जाएगा। यही हो जाना है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये और ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है माइनस 50 QR इक्वल टू माइनस का 600। यही हो रहा है ना, इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो क्यू आर इक्वल टू हो जा रहा है 600 अपॉन में ये वाला 50। तो जीरो से जीरो कैंसिल किया, 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 10 12 12। तो क्यू आर का वैल्यू हमारा आ गया ये वाला 12। तो क्यू आर कौन सा है, ये आ गया हमारे पास 12। अब यहाँ पे देखो पी आर इक्वल टू हमने लिया था यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस का 12 इक्वल टू 13। अब ये हमारे पास आ गया 13। आया समझ में? जी सर। अब देखो, अब क्या निकालना था, यहाँ पे साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। तो साइन और यहाँ पे लिखेंगे पी, तो साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पी इस वाले की बात हो रही है पी, तो इसका मतलब इसका ये अपॉन में ये ऐसे होना है, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी आर, इसका मतलब क्यू आर अपॉन पी आर मतलब 12 अपॉन में 13। ये हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पे कॉस, कॉस पी कह रहा है, कॉस पी सेम चीज, तो बेस ये वाला हो जाएगा पी क्यू अपॉन में ये वाला पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5, 5 अपॉन ये 13 हो जाएगा। और इसी तरह कह रहा है यहाँ पे 10p, तो 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा p ये, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये वाला, तो क्यू आर अपॉन में ये वाला पी क्यू ऐसे, तो क्यू आर का वैल्यू ये 12 अपॉन में ये वाला 5। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ठीक है, कहीं पे डाउट शाउट अगर नजर आ रहा है तो पूछ लेना, कुछ भी कोई भी पॉइंट ऐसा रहे कि ये गड़बड़ सा लग रहा है तो उसको